जय हिंद। तो चलिए आज बात करते हैं विद्युत धारा और कैसे हम इसको घरों में उपयोग करते हैं और कैसे हम तार जोड़ते हैं और घर में बॉल जलाते हैं और ये विद्युत धारा है क्या, धारा कैसे प्रवाहित होता है, इसमें वोल्टेज कहाँ लगता है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह कैसे होता है, हमको करंट कैसे लग जाता है, उससे कैसे हम लोग बच जाते हैं और ट्रेन में उसमें कौन धारा होता है और मेन लाइन में कौन धारा होता है। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। बल्ब कैसे जल जाता है, पंखा कैसे घूम जाता है, ये सब में क्या मौजूद रहता है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसको आप जानते होंगे, इसमें ये बॉल जल कैसे जाता है, ये मरकरी इसमें क्या मौजूद रहता है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत धारा क्या है। तो जैसे कि आप परमाणु देखे होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन रहता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन की प्रवाह वही विद्युत धारा कहलाता है। जैसे आप दूध फेंक दिए तो दूध की प्रवाह, आप जैसे पानी फेंक दिए पानी की प्रवाह, तेल फेंक दिए तो तेल की प्रवाह। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो गमन करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जिससे राउंडिंग करता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होता है वो विद्युत धारा कहलाता है। जैसे किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए हम उसको समझते हैं। विद्युत धारा, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितना होता है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज में रहता है। अब देखिए विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं, विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं, तो किस में नापते हैं, तो विद्युत धारा, देखो विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक बोलिएगा एम्पियर है, उसी में व्यक्त करते हैं। तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है उसको समझिए। 1 एम्पियर बराबर होता है 625 पर 1 0, इस पर बैठा दीजिए 15 को जीरो, 1 2 3, फिर बैठाइए 1 2 3, फिर बैठाइए 1 2 3, फिर बैठाइए 1 2 3, 1 2 3 4 5 10 15, इतना नहीं होगा, इतना होता है। यानी 1 एम्पियर बराबर इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड प्रवाह करता है। यानी अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाह कर रहे हैं, यानी 1 एम्पियर की धारा प्रवाह कर रहे हैं, तो उसमें जो है इतना कितना है 6250 पर 15 को शून्य बैठा दीजिए, उतना इलेक्ट्रॉन गमन यानी प्रवाह करता है। उतना क्या करता है, प्रवाह करता है। अगर इसको शॉर्ट में आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिए 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें समझिए, घरेलू में जो है, जो घर में हम लोग करंट जाता है, जो लाइन उपयोग करते हैं, उसमें जो है 5 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित होता है। अब समझिए कि 1 एम्पियर बराबर इतना, तो 5 एम्पियर बराबर कितना होगा, तो इसमें गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना धारा हम लोग प्रवाह करेंगे, प्रवाह होगा। यानी अगर मेरा शरीर में करंट लगता है, मेरा शरीर में अगर तार को हम ऐसे छुए तो मेरा शरीर में जो करंट लगता है, वो करंट जो है इसमें कितना होता है, यानी 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हमको लगता है झटका, यानी 1 एम्पियर की धारा बहता है तब। अब हम आइए समझते हैं इसको और अच्छे से। तब जैसे कि इधर से देखिए, यहाँ से यहाँ धारा बह रही है, ठीक है,
इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रही तो इधर से जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे करता है, तो कोई ना कोई उसको धक्का दे रहा है तब ना वो आगे बढ़ेगा, या अपने से तो कोई जा नहीं सकता है, तब उसको कोई ना कोई धक्का देगा। तो धक्का कौन देता है, धक्का देने वाला कोई होगा ना। तो धक्का देने वाला कौन होता है, वोल्टेज। वोल्टेज इधर से धक्का देता है, तो वोल्टेज इधर से धक्का देता है तब तो वो सीधा चल जाता है। तो चल जाता है तो कोई उस पर अगर कार्य नहीं करेगा तो वो तो चलते रहेगा। तो उसमें क्या किया, उधर से जो है प्रतिरोध, इलेक्ट्रॉन में जो है जब उसमें देखा कि इधर से वोल्टेज जा रहा है, धक्का दे रहा है, उधर से प्रतिरोध उसको पीछे ढकेल रहा है। प्रतिरोध का काम क्या है कि धारा को रोकना, यानी इलेक्ट्रॉन को रोकना। तो इधर से धारा वोल्टेज जा रहा है, उधर से प्रतिरोध, दोनों इधर से ये ठेल रहा है, उधर से ये धकेल रहा है, तो दोनों बीच में वो रह गया कौन, इलेक्ट्रॉन। तो वो लड़ाई वहाँ मौजूद हो गया। जैसे लड़ाई बहुत तरीक़ा से होता है, जैसे कि आप घर में भी देखे होंगे तो कोई लाठी से लड़ाई कर रहा है, कोई देखिए जैसे आप लड़की को देखिए तो उसका माथा में जितना बाल है वही पकड़ लेता है ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। और बहुत तरह की लड़ाई होता है, बहुत एक समझाने वाला होता है, जैसे कि एक शाकुनी मामा क्या था, इसको भी लड़ाता था, इसको भी लड़ाता था, ये बीच में मज़े ले रहा था। तब यहाँ पे देखा उसी तरह इसमें भी है, इधर से वोल्टेज और इधर से प्रतिरोध, बीच में इलेक्ट्रॉन मज़े ले रहा है। तो अब आइए इसमें, तब क्या किया कि इसमें एक लिया टंगस्टन, टंगस्टन लिया। तो देखिए टंगस्टन में क्या है कि इधर से वोल्टेज, उधर से प्रतिरोध। तो टंगस्टन में क्या हुआ कि जब दोनों तरफ से दिया, इसको करंट आया इसमें, तो ये क्या हुआ, ये चमकने लगा, यानी लाल जो है, जिस तरह होता है ना फैल जाता है, तो इसमें लाल जो है चमकने लगा, लाल जैसा। तो लाल जैसा चमकने लगा तो इसको क्या किया कि ये काम किया, बल्ब में सेट कर दिया, बल्ब में सेट कर दिया। जैसे ये बल्ब आप देख चुके हैं, ये तो मरकरी है, इसमें आर्गन गैस भरा हुआ है, बल्ब में इसमें सेट कर दिया है, तो ये क्या हुआ, चमकने लगता है। तो इसका फिलामेंट बना जो होता है वो टंगस्टन का होता है। तो टंगस्टन आप समझ गए कि टंगस्टन कैसे चमकता है, इधर से वोल्टेज जाता है, उधर से प्रतिरोध उसको रोकता है, दोनों के बीच टंगस्टन जो है लहकने लगता है, जो लाल रंग जैसे चमकने लगता है। तो उसको बल्ब में सेट कर दिया ताकि जाओ तो वो चमको पूरा, तो वो चमक रहा है। अब दूसरा उपयोग क्या किया सो देखिए, इसमें पहला उपयोग देख लिए, अब दूसरा उपयोग क्या किया वो देखिए। दूसरा लिया नाइक्रोम का तार, क्या लिया, नाइक्रोम। अब नाइक्रोम में फिर धारा और प्रतिरोध का काम करने लगा। इसमें किया तो ये क्या किया कि नाइक्रोम जो है सो इसमें आग निकलने लगा, यानी गर्म ताप निकलने लगा, पूरा जलने लगा, आग जैसा है ना पूरा जलने लगा, हीट हो गया, पूरा हीट हो गया। तो इसको क्या किया, इसको जब तुम ऐसा है, तब जब तुम ऐसा है तो इसको क्या कर दिया, जाओ तुम हीटर में रहो। तो हीटर उटर में जो देखे वो नाइक्रोम का रहता है, हीटर उटर में नाइक्रोम रहता है। तो समझ गए कि नाइक्रोम कहाँ उपयोग होता है। अब समझिए कॉपर, अब तीसरा समझिए क्या, कॉपर। कॉपर क्या है अब समझिए, जब कॉपर में इसमें जब वही सिस्टम सेम किया तो इसमें क्या हुआ कि जब इसमें वोल्टेज गया, प्रतिरोध किया, तो यह जो है नाचने लगा, इसे चारों कन घूमने लगा, इसे पूरा घूमने लगा। जब ये पूरा घूमने लगा तब इसको क्या किया कि रुक, तुम बहुत घूमता है, तो बहुत उछलता है, रुको तुमको हम जुगाड़ लगाते हैं। इसको क्या किया, दिया पंखा में सेट कर। जब पंखा में सेट किया तो पूरा घूम रहा है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे इसको, कहाँ से ये तीनों के बारे में। अब समझते हैं कि घरों में तार कैसे सप्लाई होता है और करंट कैसे उपयोग होता है, हम लोग दैनिक जीवन में उसको उपयोग कैसे करते हैं। चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप इसको अच्छे से यहाँ तक समझ लिए होंगे।
जो नहीं समझे हैं एक बार फिर से देख लीजिए। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, 1 एम्पियर बराबर इतना होता है। और टंगस्टन, नाइक्रोम और कॉपर का क्या काम है वो भी आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ से चलिए आगे, इसको हम पहले मिटा देते हैं। मिटा दिए। अब आइए आगे, एक एक पॉइंट को आराम से समझते जाइए। यहाँ पे देखिए, 2 करंट लिया, सॉरी 2 को तार लिया, एक तार एक तार। इसमें समझते हैं कि फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल क्या है। और तार जैसे अर्थिंग, और एक तीसरा समझते हैं क्या, अर्थिंग। अर्थिंग क्या है, अर्थिंग वायर क्या है, तीनों हम समझते हैं। इसको 3 तार कैसे जोड़ा जाता है। चलिए, फेज और न्यूट्रल, तो जो इधर से जा रहा है, जिसमें धारा इधर से जा रहा है वो हो गया फेज, और जो इधर से वापस आ रहा है वो हो गया न्यूट्रल। जो इधर से जा रहा है यानी जाने वाला फेज, और आने वाला न्यूट्रल, जाने वाला फेज, आने वाला न्यूट्रल। अब देखिए, यहाँ से आ रहा है, अब गया, अब आया, तो इसमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना ही इसमें दिक्कत हुआ। गया आया, इसमें तो लड़ाई नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक का बोर्ड लगा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गया, अब इससे यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बीच में कोई पंछी, मान लीजिए कौआ या तो चील या तो उल्लू या तो किसी को मान लीजिए, वो यहाँ पे बैठा है। यहाँ पे क्या है, बैठा है, यहाँ पे बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे बैठा है, अब ये तो मस्ती में है, क्योंकि यहाँ से फेज में करंट जा रहा है, इसमें धारा जा रहा है। मेन लाइन यही वाला होता है, फेज वाला, तो इसमें करंट जा रहा है, तो ये तो मस्ती में है। तो ये जब मस्ती में है तो इसमें करंट आ गया, जब इसमें आया तो इसमें करंट आ गया, जबकि इसमें न्यूट्रल तो टच नहीं किया है। अगर इसमें करंट है और इसको नहीं मार रहा है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे बैठा हुआ है, इसमें करंट जा रहा है, और ये चक्कर पकड़ इधर ज़्यादा कुछ किया पूरा। जब चक्कर पकड़ किया तो इसका जो ये वाला है, ये वाला सट गया, इसमें सट गया, तो इसको धड़ाक से न्यूट्रल इसमें टच हो गया। अब दोनों के बीच लड़ाई हो गया, तो जब दोनों के बीच लड़ाई हुआ तब ये धड़ाक से इसको करंट मारा और ये नीचे गिर गया। तो आप देखे होंगे कि जहाँ भी कौवा मरता है, पक्षी मरता है, जो भी मरता है तो इसी कारण मरता है। यहाँ बैठा रहता है तो कुछ नहीं होता है। जो बच्चों में हम समझते थे इसको करंट लगता क्यों नहीं, लेकिन अब आज पता चला कि करंट कैसे नहीं लगता है। अब समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिए कि अर्थिंग तार क्यों लगा रहता है, समझिए। अब यहाँ पे जो है करंट यहाँ पे दोनों जोड़ दिया है इलेक्ट्रिक बोर्ड में। अब यहाँ पे जो है बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब बोर्ड लगा है ताकि देखिए, अगर यहाँ से यहाँ पर करंट जा रहा है दोनों, अब दोनों में करंट इसमें आ रहा है इधर से, तो कोई दिक्कत नहीं। गलती से यहाँ बीच में जो फेज वाला तार से कुछ घिस के सट जाता है, इसमें सट जाता है, तो ये पूरा में करंट आ गया। पूरा में क्या आ गया, करंट आ गया। जब पूरा में करंट आ ही गया, तब कोई गया बबनी गया, इसको पकड़ा, यानी मान लीजिए इसको स्विच दबाया, तो गलती से इस परत में सट गया। जब इस परत में सट गया तो उसको धड़ाक से करंट मारेगा। क्यों करंट मारेगा, अभी आपने बताए थे कि इस पर बैठा रहेगा तो करंट नहीं मारेगा, तो आप इस पर है तो करंट कैसे मार देगा। तो समझिए यहाँ पे कि ये तो छुआ यहाँ पे,
इसका करंट पूरा बॉडी में आ गया। अब बॉडी में आने के बाद मेरा पैर तो ज़मीन पर सटा हुआ है, तो वहाँ न्यूट्रल ले लिया, तो धड़ाक से दोनों लड़ाई कर लिया, इसलिए उसको झटका मार दिया। अगर चप्पल ऊपर पर जैसे बैठेगा, चप्पल ऊपर पर खड़ा रहेगा, कुर्सी पर खड़ा रहेगा, तो उस पर नहीं मारता है, तो मार दिया। इसीलिए इसमें जो है एक जगह से यहाँ से एक तार निकाल दिया जाता है और ये जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसी को कहते हैं अर्थिंग वायर। इसी को क्या कहते हैं? अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर समझ गए कि अर्थिंग वायर का एक ही काम है। क्या काम है? अर्थिंग वायर का एक ही काम है कि वो सिर्फ जितना एक्स्ट्रा जो करंट चल गया बोर्ड वुड में, वो करंट को नीचे की ओर सप्लाई करना। तो इसमें जितना फेज में जो करंट एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा करंट ये ज़मीन पर जा रहा है, तब हम इसको छुएंगे तो करंट मार भी नहीं करेगा। तो अगर ये वाला तार इसमें जो है ग्रीन का रहता है, ग्रीन का तार रहता है, लगा हुआ रहता है, और फेज हमेशा लाल का रहता है। फेज हमेशा किससे का तार रहता है? लाल। क्योंकि अगर कोई मिस्त्री, कोई वर्कर, लाइन वर्कर आए तो उसको पता चल जाए कि इसमें फेज कौन है। और न्यूट्रल में क्या है? न्यूट्रल में काला भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं, और कोनो कलर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जब भी वर्कर आता है तब इसी को चेक करता है कि लाल मेरा कौन है, ताकि हमको करंट नहीं मारे। तो अब देखिए, कोई अगर इसको करंट, अगर ये सबको पता नहीं रहेगा तो कोई करंट ऐसे जोड़ रहा है वर्कर, अब इधर से आया, अभी इसको पानी प्यास लग गया तो इसको बोल रहा आएगा, इधर से आएगा, बोलेगा कि चच्चा पानी लो। तो अब देखिए वहाँ से बोलेगा कि चच्चा चच्चा, अब यहाँ पे ये नट इसको जो इसमें स्क्रूप लगा रहा है, तो जो ये बोलेगा तो इसको टच करेगा, तो जब टच करेगा तो वो पकड़ लिया न्यूट्रल में मारेगा धड़ाक से, इसको भी मारेगा और उसको भी मारेगा। तो इसीलिए यहाँ फेज लगा रहता है और उसको पता चलता है कि लाल मेरा कौन है। अब समझिए इसमें आगे, यहाँ तक हो गया। अब जमीन में जो है, यहाँ पे जमीन में अर्थिंग तो लगा दिए। इसमें देखिए अर्थिंग लगाते हैं जमीन में, तो इसमें बोलिएगा कि क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखो परिपथ जो है, परिपथ का काम क्या है? सॉरी, प्रतिरोध का काम क्या है? प्रतिरोध का काम क्या है? कि धारा को रोकना। तो इसमें देखिए, इसीलिए इसमें जो है नमक और कोयला मिला दिया जाता है। किसमें? नीचे। आप मिनिमम इसको 1 से 5 मीटर अंदर गड्ढा कर लीजिए। गड्ढा करने के बाद इसमें जो है नमक मिलाता है और कोयला मिलाता है। नमक कोयला क्यों मिलाता है? नमक का काम है कि चालकता को बढ़ाना, चालकता को क्या करना? बढ़ाना, और प्रतिरोध को क्या करना? कम करना। चालकता को बढ़ाना और प्रतिरोध को कम करना, चालकता को बढ़ाना और प्रतिरोध को कम करना। आप बोलिएगा कि चालकता इसमें है क्या? तो चालकता क्या है कि चालकता देखो, अगर फेज से तार से जा रहा है, वहाँ एक्स्ट्रा करंट जो जा रहा है उसको संरक्षित रखता है, यानी सुगमत रखता है, यानी उसको जो है न बढ़ना न घटना, जैसे वहाँ से उसे आराम से उसको लेने का सहायता करता है, और उसको बढ़ाने में मदद भी करता ताकि आसानी से नीचे चल जाए। और प्रतिरोध ये हो गया नमक का काम, और कोयला थी। अब आइए कोयला का काम। नमक का काम, प्रतिरोध का मतलब हो गया कि उसको कम इसलिए करता है ताकि अगर करंट इधर से जाए तो उसको रोके नहीं, उसको कमी करता है। तो नमक का काम क्या होगा कि नमक का काम इसलिए क्या हुआ कि चालकता को बढ़ाना और प्रतिरोध को कम करना। अब आइए कोयला का क्या काम है कि कोयला को काम है कि उसको नमी रखना। किसको? धरती में जो वायर गया, कौन वायर गया? अर्थिंग। उसको क्या करता है? उसमें नमी रखता है। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। और इसमें पानी, एक चीज़ और, इसमें पानी कब डालते हैं? पानी डालना चाहिए कि ना? बिल्कुल पानी डालना चाहिए। पानी इसलिए डालना चाहिए ताकि नमी रहे, और कोयला तो नमी बनाए रखते हैं। तो इसमें जैसे 20% से कम हुआ तो आप पानी इसमें डालिए। ज़्यादा भी नमी रहना नहीं है, बट रख भी सकते हैं। तो 20% से कम हुआ तो इसमें आप पानी डाल सकते हैं।
आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए इसमें अब आइए, प्रतिरोध दो प्रकार के होता है। प्रतिरोध का वाहन दो प्रकार से होता है। कितने से होता है? दो प्रकार के। कौन? एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। चलिए हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इतना तो आप समझ चुके होंगे। अब समझिए कि घरों में समांतर क्रम में रहता है या श्रेणी क्रम में, तो उसको जानिए। सबसे पहले समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है क्या, चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दो प्रकार के होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। देखिए श्रेणी क्रम का काम क्या है कि श्रेणी क्रम का काम है कि एक ही टाइप में, यानी एक ही रास्ता में सभी को वोल्टेज एक ही रास्ता में जोड़े बनाए रखना श्रेणी क्रम का काम है। और समांतर क्रम है कि ऊपर नीचे अल्टरनेट बनाए रखना। समझे? तो चलिए हम इसको फिगर से समझते हैं। श्रेणी क्रम पहला, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में देखिए इस तरह रहता है श्रेणी क्रम। बड़ा इसको ले लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से ले लिए इसको, इस तरफ का ये हो गया श्रेणी क्रम। ये क्या हुआ? श्रेणी क्रम। इसमें देखिए ये R1, ये R2, ये R3, यहाँ से यहाँ वोल्टेज V1, यहाँ से यहाँ वोल्टेज V2, यहाँ से यहाँ वोल्टेज V3। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए प्लस रहता है, ये माइनस रहता है। तो इसका अगर R पूछना है तो R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका सूत्र होता है। तो ये वाला हम जो है घर में उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें जो है धारा समान रहता है। इसमें क्या रहता है कि धारा समान रहता है, लेकिन वोल्टेज, इसमें वोल्टेज क्या रहता है? अलग अलग रहता है। तो वोल्टेज अगर अलग अलग रहेगा तो हम उसको बोलने से हम घर में उसको कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग रहेगा और धारा समान रहेगा तो कौन बॉल वो जलता कम ज़्यादा इस तरह होगा। अब श्रेणी क्रम समझते हैं। तो श्रेणी क्रम क्या है? तो सॉरी, श्रेणी क्रम हो गया। अब समांतर क्रम समझते हैं। तो समांतर क्रम है क्या? देखिए समांतर क्रम, इसमें सिर्फ जो है इसी तरह लीजिए, इसमें ऐसे ले लिए। इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ तो ये होता है, उसके बाद इस टाइप का रहता है, फिर नीचे से इस टाइप का रहता है। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, यहाँ से यहाँ वोल्टेज हो गया। तो इसमें क्या है? इसमें धारा जो है अलग अलग रहता है। ये धारा क्या रहता है? अलग अलग रहता है, अलग अलग रहता है, लेकिन इसमें वोल्टेज समान रहता है। अगर वोल्टेज समान रहेगा तब ये जहाँ भी बोलो वहाँ जितना बढ़ रहा है उतना वाट से यहाँ भी बढ़ेगा, वहाँ भी बढ़ेगा, दोनों चमकेगा, जलेगा बढ़िया से। इसीलिए हम इसी को उपयोग करते हैं घर में। क्या करते हैं? इसी को घर में उपयोग करते हैं। किसको? समांतर क्रम को। और श्रेणी क्रम को हम घरों में घरेलू उपयोग में उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ लाया जाएगा कि विभवांतर क्या है, विभव क्या है और ट्रांसफार्मर क्या है, उसमें AC DC कैसे होता है, उसमें फिर बैटरी सेल में क्या होता है, उसमें AC रहता है या DC रहता है, विद्युत सेल में कैसे उपकरण बनता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो कैसे बदल देता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद सभी को।